मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शिक्षक उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनौरा, जिला सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्ति जिसे हम कहावत भी कहते हैं, इसके संबंध में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह कक्षा 9वीं CBSE या फिर MP बोर्ड दोनों में तथा कक्षा 11वीं CBSE तथा MP बोर्ड अर्थात 9वीं और 11वीं दोनों की कक्षाओं में एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में है और इनमें से एक प्रश्न हर वर्ष अनिवार्य रूप से आता ही है। तो चलिए आज हम दोनों का अध्ययन करेंगे और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अभ्यास या बातचीत करना या उत्तर देना माना गया है। अर्थात जो अरबी भाषा का जो शब्द है मुहावरा, जो हमको ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन मूलतः ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसको कुछ लोग रोज़मर्रा बोलचाल, दर्जे कलाम या इस्तिलाह के नाम से भी जानते हैं। पर यह सभी मुहावरों के पर्यायवाची नहीं बन पाए, अर्थात मुहावरा ही रहा। बाकी जो बोलचाल, दर्जे कलाम, इस्तिलाह, रोज़मर्रा, ये इसका मुहावरे का पर्यायवाची नहीं बन पाए। तो मुहावरे एकमात्र ही शब्द ऐसा माना गया है। इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा में ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर चमत्कारपूर्ण एवं विलक्षण अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। यहाँ पर वाक्यांश को हाईलाइट किया गया है। वाक्यांश मतलब ये मुहावरा जो होता है पूरा वाक्य नहीं होता, वरन वाक्य का एक अंश होता है, इसलिए हम इसे वाक्यांश कहा गया। तो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर चमत्कारपूर्ण एवं विलक्षण अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। अब उदाहरण अगर हम देखेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण एक कि पुत्र द्वारा पैसे चुराने पर पिताजी गुस्सा हुए। ये एक सामान्य वाक्य हो गया, लेकिन अगर इसी वाक्य को अगर हम मुहावरे के साथ बोलना हो तो कैसे बोलते हैं? पुत्र द्वारा पैसे चुराने पर पिताजी आग बबूला हुए। अर्थात यहाँ पर जो आग बबूला हुआ ये एक मुहावरा हो गया और अर्थ इसका भी लगभग पहले ही जैसा निकलता है, लेकिन एक प्रभाव उत्पन्न कर देता है, तो ये हो जाता है। दूसरा एक और उदाहरण देखें, दीपक अपनी माँ का अत्यंत प्रिय है। ये सामान्य वाक्य हो गया। प्रत्येक माँ को अपना बेटा अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन इसी वाक्य को अगर हम मुहावरों के साथ बोलना चाहें तो दीपक अपनी माँ का आँख का तारा है। तो यहाँ पर जो आँख का तारा है वो एक मुहावरा हो गया। इस तरह से इन दो उदाहरणों से आपने समझने का प्रयास किया होगा कि सामान्य वाक्य क्या होता है और मुहावरे वाला वाक्य क्या होता है। आगे हम देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे विस्तृत। मुहावरों की विशेषता, मुहावरों की अगर इन विशेषताओं को हम जान लेंगे तो हमको मुहावरे पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मुहावरे छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं, अर्थात ये वाक्य का एक अंश होते हैं, वाक्य नहीं होते। दूसरा, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य, प्रभाव, चमत्कार एवं विलक्षणता आ जाती है। अर्थात जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में तो उसमें सौंदर्य बढ़ जाता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसमें एक विलक्षणता आ जाती है, चमत्कार सा उत्पन्न हो जाता है। तो ये मुहावरे की एक प्रमुख विशेषता है। तीसरा अगर हम देखें, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता, वरन इन्हें वाक्यों के मध्य में प्रयोग किया जाता है। अर्थात केवल मुहावरे का हम प्रयोग नहीं कर सकते, वरन इनको एक अन्य वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है और उस जिसमें ये मुहावरे का प्रयोग होता है वह वाक्य विलक्षण हो जाता है। चौथा अगर हम देखें, मुहावरों में शब्दों का लाक्षणिक एवं व्यंजनात्मक प्रयोग होता है। अर्थात मुहावरे जो होते हैं उनमें शब्द लाक्षणिक या व्यंजनात्मक होते हैं, अर्थात शब्दों के माध्यम से ही लाक्षणिकता आती है, सौंदर्य बढ़ता है, वाक्य का में नहीं बढ़ता। पांचवा अगर हम देखें तो मुहावरों के वास्तविक अर्थ का ज्ञान होने पर ही इसका सही उपयोग हो सकता है। जब हम मुहावरों का वास्तविक अर्थ जान लेते हैं तभी इसका हम सही उपयोग कर सकते हैं, वरन इसमें त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है। और छठवां अगर हम देखें, मुहावरों का सामान्य शाब्दिक अर्थ ना समझकर
हमें इनमें छिपे गूढ़ अर्थ समझना होता है। अर्थात जो मुहावरा है उसके पीछे सामान्य अर्थ नहीं, उसका गूढ़ अर्थ हमको देखना पड़ता है कि गूढ़ अर्थ क्या कहता है। तो इस तरह से ये मुहावरों की प्रमुख विशेषता, अगर हम इनको जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। आगे हम देखें कुछ मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग तथा उनका अर्थ। जैसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थात अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। यहाँ अपने नहीं लिखा पाया है, तो अपने देखते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपनी स्वयं प्रशंसा करना। अर्थात अपनी स्वयं प्रशंसा करना, व्यक्ति स्वयं अपनी जब प्रशंसा करता है तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहलाता है। अब वाक्य का प्रयोग देखें, सोहन हमेशा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना रहता है। यहाँ पर जो अलग कलर से दिया है ये मुहावरा हो गया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना रहता है। अर्थात पूरा वाक्य देखेंगे तो सोहन हमेशा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना रहता है। तो इसमें अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ये कुछ अलग शब्द हैं जो इस वाक्य के साथ प्रयोग आए। तो चूँकि ये वाक्य के साथ प्रयोग आए हैं इसलिए ये क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं। दूसरा देख ले, कान का कच्चा। मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो कान का कच्चा मतलब कान कमज़ोर होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अगर हम मुहावरे में अर्थ देखें तो अफवाहों पर विश्वास करने वाला, अर्थात जो अफवाहें फैलती है उन पर विश्वास करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं, जो सहजता से विश्वास कर लेता है उसको कहते हैं कान का कच्चा। वाक्य में प्रयोग देखें, सीताराम कान का कच्चा है तभी रमेश की बात मान लेता है। अर्थात रमेश जो बात कहता है चाहे वो सही हो या गलत हो, वो इतना कान का कच्चा है कि सीताराम उनकी बात को मान लेता है, तो उनको हम कहते हैं सीताराम कान का कच्चा है। अगला देखिए हम उदाहरण, आँखों में धूल झोंकना। अब शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो आँखों में सीधा लेके धूल डाल देना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ होगा धोखा देना। अर्थात किसी व्यक्ति को जब कोई दूसरा व्यक्ति धोखा देता है तो वो कहते हैं उसकी आँख में धूल झोंक दिया। अब वाक्य में प्रयोग देखें कि आजकल ठग आँखों में धूल झोंक कर किसी को भी ठग लेते हैं। अर्थात जो ठग होते हैं वो किसी की आँख में धूल झोंक कर किसी को भी ठग लेते हैं, अर्थात उनको धोखा दे देते हैं। चौथा देखें, मुंह की खाना, अर्थात पराजित होना। वाक्य में प्रयोग देखें, चीनी सेना ने भारतीय सेना के आगे मुंह की खाई। अभी एक तत्काल की बात है, भारतीय सेना और चीनी सेना दोनों आमने सामने थी और चीनी सेना को अपने क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ा, तो इसी से वाक्य प्रयोग है, चीनी सेना ने भारतीय सेना के आगे मुंह की खाई। पांचवा अगर देखें, पेट में चूहे दौड़ना। इसका मतलब पेट के अंदर कोई चूहे नहीं चले गए, वरन भूख लगना। जब तेज़ भूख लगती है तो हम कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहा है, तो पेट में चूहे दौड़ना अर्थात भूख लगना। वाक्य में प्रयोग देखें, गोपाल के पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। तो इस तरह से ये और बहुत सारे मुहावरे हैं जिनको हम अगर पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। कुछ उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एक आपको दिया है। आगे हम देखें अब लोकोक्ति के संबंध में। लोकोक्ति क्या है? लोक धन उक्ति से लोकोक्ति शब्द की रचना हुई है, अर्थात जन साधारण में प्रचलित लोकप्रिय उक्ति अथवा कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्ति और कहावत दोनों एक ही है, चाहे हम कहावत कह लें चाहे लोकोक्ति कह लें। तो लोकोक्ति अर्थात जो लोकप्रिय उक्ति होती है या लोकप्रिय जो कथन होता है उसको हम लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। और जब कोई नीतिपूर्ण या जीवन सत्य को व्यक्त करने वाली बात आम प्रयोग में प्रचलित हो जाती है तब वह लोकोक्ति या कहावत बन जाती है। मतलब नीतिपूर्ण वाक्य हो या जीवन सत्य को प्रकट करने वाली कोई बात हो तो वो जब प्रचलित हो जाती है, जब बार बार लोग उसका उपयोग करने लगते हैं तो वह क्या हो जाती है? लोकोक्ति हो जाती है या कहावत कहलाती है। अरे आगे इसी के संबंध में और देखें हम, मनुष्य का जीवन अनुभव से भरा हुआ और अनुभवों के आधार पर जो बातें निकलती है वह प्रचलित होकर लोकोक्ति या कहावत कहलाती है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में अनुभवों के आधार पर बहुत सारी बातें सीखता है और जब वो बातें अनुभव के आधार पर निकलना शुरू होती हैं और वो सत्य होती हैं और जो प्रचलित हो जाती हैं तो वो लोकोक्ति या कहावत कहलाती है। यह लोकोक्ति प्रायः नीति, व्यंग, चेतावनी, उपलम्भ आदि से संबंधित होती है तथा अपने कथन को प्रभावित करने के लिए होती है। मतलब हम जो बात कह रहे हैं उसको प्रभावित करने के लिए भी लोकोक्ति कही जाती है। इन्हें समझने के लिए इनका सही अर्थ जानना
अत्यंत आवश्यक है, तभी इनका प्रयोग सफल होता है। अर्थात लोकोक्ति या कहावत को अगर हम समझना है तो उनके सही अर्थ को जानना हमको बहुत आवश्यक होता है, तब हम इसको समझ पाते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा मैं देखता हूँ। उस दिन बात ही बात में मोहन ने कहा, हाँ यह काम मैं अकेला ही पूर्ण कर लूँगा। इस पर सभी ने हंसकर कहा, व्यर्थ बातें कर रहे हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब यहाँ पर अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, ये एक लोकोक्ति हो गई है। तो ये कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति, कोई अकेला व्यक्ति, यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसके लिए सभी व्यक्ति का सहारा लेना आवश्यक है। दूसरा एक और उदाहरण देखें। आम के आम गुठलियों के दाम, किसी वस्तु से दोहरा लाभ होना। अर्थ कई बार कहते हैं ना, अरे वाह आम के आम और गुठलियों के दाम, अर्थात वस्तु से दोहरा लाभ हो गया। तो ये कहलाता है लोकोक्ति। और खोदा पहाड़ निकली चुइया, बड़े श्रम करने के पश्चात जब थोड़ा सा ही लाभ हो तब कहते हैं अरे तो खोदा पहाड़, मतलब पहाड़ जैसी चीज़ को खोद लिया और निकली चुइया, अर्थात चुइया निकली हाथ में, मतलब बहुत थोड़ा सा ही लाभ हो पाया। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात लड़ाई या मित्रता अकेले संभव नहीं होती। तो इस तरह से ये कुछ उसके उदाहरण थे। अंतर मुहावरे लोकोक्ति या कहावत में अंतर हम देख लें। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ये हमेशा ही आते हैं। तो इनके अंतर को हम देख लें। और मूल अंतर इसका जो होता है कि मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र वाक्य होती है। अर्थात लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र वाक्य होती है, उसमें कई अन्य शब्द नहीं मिलाने पड़ते, जबकि मुहावरे में वाक्य का केवल एक अंश होते हैं, पूरे वाक्य के मध्य में इनका प्रयोग होता है। दूसरा देख लें, स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। इसका लोकोक्ति का स्वतंत्र रूप से ही प्रयोग होता है। तीसरा प्रमुख अंतर देख लें हम, इसमें उद्देश्य एवं विधेय नहीं होता। जो मुहावरे रहते हैं उसमें उद्देश्य एवं विधेय नहीं होता, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य एवं विधेय होता है। चौथा हम देख लें, मुहावरों में शब्दों में लाक्षणिकता व्यंजनात्मकता होती है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना, मुहावरे जो होते हैं उनमें शब्दों में लाक्षणिकता होती है, जबकि लोकोक्ति में वाक्यों में लाक्षणिकता होती है। क्योंकि लोकोक्ति मतलब पूरा पूर्व वाक्य होता है, तो लोकोक्ति में वाक्यों में लाक्षणिकता या व्यंजनात्मकता होती है, व्यंजनात्मक का प्रयोग होता है। तो ये मूल एक अंतर हमको देखने को मिल गया है। यहाँ व्यंजनात्मक की जगह कुछ और लिख गया है, तो व्यंजनात्मकता ये शब्द है क्या प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने आज मुहावरे एवं लोकोक्ति जिसको कहावत कहते हैं, उन दोनों को पढ़ा। परीक्षा के दृष्टिकोण से कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं दोनों के पाठ्यक्रम में, नवीन पाठ्यक्रम में यह शामिल है। इसे पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर इससे आने वाला जो प्रश्न है वो आपको सहजता से बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सभी से मेरा निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरे आने वाले अन्य वीडियोस आपको सहजता से प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।